नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के बारे में बात करने वाले हैं। धारा 125 में पत्नी, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश जारी करने का प्रावधान है। यह धारा एक आपराधिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय प्रदान करना होता है। धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए पात्रता। धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए पात्रता निम्नलिखित है। पति के पास पर्याप्त साधन है और वह पत्नी का भरण पोषण करने से उपेक्षा करता है या इनकार करता है, तो पत्नी धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। पत्नी के लिए पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि वह नंबर 1 जीवित हो, नंबर 2 विवाहित हो, नंबर 3 पति के साथ रह रही हो, नंबर 4 पति के पास पर्याप्त साधन हो। बच्चे, यदि माता या पिता के पास पर्याप्त साधन है और वह बच्चे का भरण पोषण करने से उपेक्षा करते हैं या इनकार करते हैं, तो बच्चा धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकता है। बच्चे के लिए पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि वह नाबालिग हो, वैध हो या नाजायज़ हो, माता या पिता के साथ रह रहा हो, माता या पिता के पास पर्याप्त साधन हो। माता पिता, यदि पुत्र या पुत्री के पास पर्याप्त साधन है और वह माता या पिता का भरण पोषण करने से उपेक्षा करते हैं या इनकार करते हैं, तो माता या पिता धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता के लिए पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि वे वृद्ध हों, अक्षम हो, पुत्र या पुत्री के साथ रह रहे हों, पुत्र या पुत्री के पास पर्याप्त साधन हो। धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश। धारा 125 के तहत भरण पोषण का आदेश प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जाता है। आदेश में भरण पोषण की राशि, भुगतान की अवधि और भुगतान की विधि का उल्लेख किया जाना चाहिए। भरण पोषण की राशि तय करते समय मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित कारकों पर विचार करना होता है, जैसे भरण पोषण के लिए दावा करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताएं, भरण पोषण का भुगतान करने वाले व्यक्ति की आय और दायित्व, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। धारा 125 के तहत भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन। यदि कोई व्यक्ति 125 के तहत पारित भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 125 सीआरपीसी के महत्व। धारा 125 एक महत्वपूर्ण कानून है जो महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि जो लोग भरण पोषण के लिए जिम्मेवार हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया या नहीं। अगर पति 125 सीआरपीसी के ऑर्डर को नहीं मानता है, तो पत्नी क्या कार्रवाई कर सकती है? अगर पति 125 सीआरपीसी के ऑर्डर को नहीं मानता, तो पत्नी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है। जैसे वसूली के लिए वारंट जारी करने की मांग करे। यदि पति भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है, तो पत्नी मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करने की मांग कर सकती है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस पति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे भरण पोषण का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकती है। दंडात्मक कार्रवाई। यदि पति
भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। पत्नी मजिस्ट्रेट से पति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग कर सकती है। नागरिक मुकदमा दायर करें। यदि पति भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है तो पत्नी उसके खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर कर सकती है। इस मुकदमे में पत्नी बकाया भरण पोषण की राशि वसूल करने की मांग कर सकती है। पति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्नी को मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा। आवेदन में पत्नी को निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे, जैसे पति का नाम और उसका पता, भरण पोषण का आदेश, भरण पोषण का भुगतान न करने का प्रमाण। मजिस्ट्रेट आवेदन पर विचार करेगा और तुरंत उचित कार्यवाही करेगा। CRPC के तहत भरण पोषण के लिए आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। स्टेप 1, आवेदन तैयार करना। पहले चरण में भरण पोषण के लिए दावा करने वाले व्यक्ति को एक आवेदन तैयार करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए। दावेदार का नाम, पता और जन्म तिथि। प्रतिवादी का नाम, पता और जन्म तिथि। दावेदार और प्रतिवादी के बीच संबंध। दावेदार की आवश्यकताएं। प्रतिवादी की आय और दायित्व। स्टेप 2, आवेदन जमा करना। आवेदन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जमा किया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के उप मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। स्टेप 3, नोटिस जारी करना। आवेदन जमा करने के बाद मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस में प्रतिवादी को आवेदन का जवाब देने के लिए एक समय सीमा प्रदान की जाएगी। स्टेप 4, मध्यस्थता और सुलह। नोटिस प्राप्त करने के बाद मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों को मध्यस्थता और सुलह के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि दोनों पक्ष मध्यस्थता में सहमत होते हैं तो मजिस्ट्रेट एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा। मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच एक समझौता कराने की कोशिश करेगा। स्टेप 5, सुनवाई। यदि मध्यस्थता में कोई समझौता नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट मामले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। स्टेप 6, आदेश पारित करना। सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश पारित करेंगे। आदेश में भरण पोषण की राशि, भुगतान की अवधि और भुगतान की विधि का उल्लेख किया जाएगा। स्टेप 7, आदेश की तामील। आदेश पारित होने के बाद मजिस्ट्रेट आदेश की प्रति प्रतिवादी को भेजेगा। स्टेप 8, आदेश का पालन नहीं करने पर कार्यवाही। यदि प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं करता है तो दावेदार निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। वसूली के लिए वारंट जारी करने की मांग करना। यदि प्रतिवादी भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है तो दावेदार मजिस्ट्रेट से वारंट जारी करने की मांग कर सकता है। वारंट जारी होने के बाद पुलिस का प्रतिवादी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे भरण पोषण का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकती है। दंडात्मक कार्यवाही। यदि प्रतिवादी भरण पोषण के आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दावेदार मजिस्ट्रेट से प्रतिवादी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग कर सकता है। नागरिक मुकदमा दायर करें।
यदि प्रतिवादी भरण पोषण का भुगतान करने में विफल रहता है तो दावेदार उसके खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर कर सकता है। इस मुकदमे में दावेदार बकाया भरण पोषण की राशि वसूल करने की मांग कर सकता है। ध्यान देने योग्य बातें। भरण पोषण के लिए आवेदन करते समय दावेदार को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना चाहिए। इन दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं जैसे विवाह प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, पति की आय प्रमाण पत्र, दावेदार की आवश्यकताओं का प्रमाण पत्र, भरण पोषण के आदेश का पालन करना प्रतिवादी का कर्तव्य है। यदि प्रतिवादी आदेश का पालन नहीं करता है तो दावेदार को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।